हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं, मेरी मम्मी और एंजल तुशु, ये मेरी दीदी का बेटा है मिष्टी दी का। आगे आप वीडियो पे देखेंगे उनको। हम लोग सब नानी के घर जा रहे थे। एक्चुअली वहाँ पे एक फ़ंक्शन था। मतलब हमारे मारवाड़ी कल्चर में शादी के बाद चूड़ा पहनाया जाता है, तो वही फ़ंक्शन के लिए हम लोग नानी के घर जा रहे थे। मेरे मामा जी के बेटे हैं, उनका नाम दीपू है। तो उन्होंने शादी की थी कुछ टाइम पहले। उनका शादी हुआ था, तो वो उन्होंने कोर्ट मैरिज करा था, तो कोई फंक्शन वगैरह नहीं हुआ था घर पे, ऐसे ही। तो दीदी का आने का इंतज़ार कर रहे थे। ये मतलब जो भी रिचुअल्स होता है वो ननद करती है। आगे आप रियल वॉइस में मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो गाइज़, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, मतलब मैंने वीडियो पे ऐसे देखा तो मुझे लगा कि आवाज़ नहीं सही से आ रही है। मैं सोची मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ खुद को कि मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक ही लग रही थी, मैं मेकअप ज़्यादा करके नहीं जा रही थी, और गर्मी इतना था कि पसीने से ऐसे ही सब कुछ निकल आ रहा था, मेकअप वगैरह। तो हम लोग नानी के घर पहुँच गए। चलिए आपको मिलाती हूँ। गाइस, हम लोग नानी के घर आ चुके हैं और ये है मिष्टी दीदी। अभी तक आप मिष्टी दीदी से नहीं मिले थे, तो ये है मेरी मिष्टी दीदी, ये है मम्मी, ये है दीपू भैया, इन्हीं का शादी हुआ है। हाय कीजिए। और जो हमारी भाभी है उसको हम मेकअप के बाद दिखाएंगे, क्योंकि दुल्हन को हमेशा सच के दिखाना चाहिए। और वो है मामी। मामी हाय बोलिए। ये है मेरी बड़ी मामी। हाथ हिलाइए मामी, हाथ ऐसे। आज मामी को कैसा लग रहा है? आप दो बहू की सास बन गए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। 3 जन की सास बने। हाँ, 3 जन की। इनको छोड़िए, इनका तो कोई गिनती ही नहीं है। ये 16 साल हो गया इसका। हाँ, 18 साल हो गया। 17 कंप्लीट हो गया। बाप रे, ये हमसे इतनी बड़ी है। लगती नहीं है ना। ठीक है गाइज, अब मिलाती हूँ आपको नानी से थोड़ी देर के बाद। टाटा। सो गाइज़, यहाँ पे नानी आ चुकी थी और मम्मी नानी को बोल रही है कि वीडियो में आने में कोई दिक्कत नहीं है। नानी कह रही थी कि मैं फटी पुरानी साड़ी पहन के रखी हूँ और ऐसे वीडियो मत बनाओ। तो हम लोग बोल रहे थे आप साड़ी चेंज कर लो, तो उनका कहना था गर्मी है, मेरे से इतना नहीं होगा नाटक। और यहाँ पे मामी डिसाइड करी है कि किसे क्या देना है। हमारे यहाँ पितरों को सबसे पहले, किसी घर में कोई भी फंक्शन हो तो पितरों को कपड़ा चढ़ाया जाता है। और ये रही हमारी प्यारी सी भाभी जिनकी शादी हुई है, और यहाँ मैं भाभी को रेडी कर रही हूँ। देखो, मुझे उतना कोई, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मुझे जो भी आया ना, मुझे जो अच्छा लगा अपने तरफ से कि मैं कुछ कर सकूँ, तो मैंने भाभी को वैसे ही रेडी किया। और सच में आप आगे देखना कि भाभी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है, बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही है। हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ही अलग लग रही है। मतलब हमने सोचा था कि ऐसे सिंपल ही लगेगा, और गर्मी भी है, लेकिन वो बहुत अच्छी लग रही थी। आगे आप देखो रियल वॉइस। यहाँ पे भाभी रेडी हो चुकी है और हम लोग भाभी का फोटो शूट कर रहे हैं। तो गाइस, ये हम लोग का रस्म स्टार्ट हो चुका है। बढ़िया जी, हल्को से खाली और चमची में निकाली थी रोमा से दे दे। हाथों में से ले ले। नाल जाएंगे जोड़ी। वो चमचा लिया। भाभी इधर देखिए, भाभी ऊपर देखिए। जी ऊपर रख। सो यहाँ पे इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा था कि मैंने सोचा कि मैं यहाँ रियल वॉइस में ही, मतलब रियल वॉइस से हटा करके खुद ही वॉइस ओवर कर दूँ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ रस्म होता है, बाल में पहले घी लगाया जाता है, इसे सिरगुत्ती का रस्म चल रहा है। फिर मम्मी कंघी करेंगी और बाल में एक नाल बांधा जाता है। नाल मीन्स मूली, वो बांधा जाता है। और उसके बाद फिर चूड़ा वगैरह पहनाया जाता है। आप आगे देखिए। यहाँ पे मैं आगे बोल रही हूँ कि सिरगुत्ती करते तो मुंह ढका जाता है, तो मम्मी नहीं ढकी थी, फिर इन लोगों ने मुंह ढकाया। और मैं सच बताऊँ, मतलब भाभी इतनी ज़्यादा प्यारी लगी थी। मैं बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा कि मैं थोड़ा बटरिंग कर रही हूँ, लेकिन सच में मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और ये लहंगे के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, भाभी ने जो लहंगा वेयर करा है वो मेरी बड़ी मामी, मतलब इनकी जो सास है, उन्होंने अपनी शादी में पहना था 40 साल पहले, और अभी भाभी पहन रही है। मतलब 40 साल से मेरी मामी ने ये लहंगा संभाल के रखा था। और मतलब इसमें साइन अभी भी ऐसा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत प्यारा वर्क है, तो बहुत प्यारा लहंगा है। और अभी हमारे यहाँ रोली से मांग में सिंदूर टाइप का लगाया जाता है, कुछ साथिया वगैरह बनाया जाता है। और अभी देखिएगा, नाक से
रोली भी मतलब बिहारी में होता है ना, नाक से सिंदूर लगाया जाता है, तो हमारे में नाक से रोली लगाई जाती है। तो चलिए आप देखिए। मामी को वहाँ बुला ले। बोल रहा मामी को वहीं बुला ले। ले टीका निकाल दे मुझको सबको। फिर वीडियो कौन बनाएगा? लो ए वीडियो बना, हम टीका लगा सबको। एक फोटो रख ले। फोटो नारियल वो भी ला के रखने गोल गोल वाला। हाँ वो तो नहीं है उसमें। उनने मेरे पास अरे वो तो नाल से कर दे। नाल लाए नाल से जितना बड़ा उंगली उतना बड़ा टीका तो लगाएगा। और ये सब जो रस्म हो रहा है, मुझे बस इतना पता है कि 7 शादीशुदा औरतों को ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्या रस्म है, ये मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। हाँ ये पता है कि ये बीच में थाली के एक नाल सा रखा हुआ है, वो पातड़ी होती है जो शादी के टाइम पे हमारे में, जैसे लोगों में और सब लोगों में मंगलसूत्र पहनाया जाता है, हमारे में मंगलसूत्र से पहले पातड़ी पहनाई जाती है। तो वो ही पहनाने का कोई रस्म चल रहा है। शादी तो वैसी कुछ हुई नहीं जो पातड़ी उस टाइम पहनाया जाता। और हमारे में अगर कोई भी चीज़ में हाथ मतलब सास को देते हैं या किसी को भी देते हैं, तो हमारे में 5 बार या 7 बार हाथ फेरते हैं। तो मम्मी इनको हाथ फेरना भी सिखा रही है। और ये चुंदड़ी उड़ाई जा रही है भाभी को। ये हमारी मतलब हमारे मारवाड़ी कल्चर में हम अगर कोई भी पूजा या फंक्शंस करते हैं तो हम ये चुंदड़ी ओढ़ कर ही करते हैं। ये सुहाग की निशानी मतलब मानी जाती है, बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे तो ये ससुर पहनाते हैं, लेकिन मामा जी थे नहीं तो दीदी पहना दी। और हाँ ये अब चूड़ा का रस्म हो रहा है, आप लोग एंजॉय यहाँ से खींचो ना भाई, यहाँ से ये पूरा वीडियो मुझे वॉइस ओवर के साथ ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है। मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है वहाँ जितना हल्ला हो रहा था उसके बारे में। वैसे तो ये रस्म ननद करती हैं, लेकिन मम्मी बुआ थी तो दीदी ने कहा कि आप बड़े हो तो आप ही कर दो। तो यहाँ पे दीदी आरती कर रही हैं, आरती उतारा जाता है बहू का। और ये भाभी मुझे भी पैर छू के पैसा दे रही थी और भैया साइड से छीन रहे थे। तो गाइस हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और पार्टी बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। काफ़ी दिन बाद फैमिली से मिले और हम थोड़ा सा थक गए थे बहुत ज़्यादा। जो मेरा हमेशा का है थकना, वो तो कंपलसरी है, तो हम थक गए थे। और अभी हम लोग सब कोई निकल चुके हैं। तो ये फिर से हम लोग के साथ जा रहा है क्योंकि इसको यहाँ पे मन नहीं लगता है। और अब हम लोग निकल कर घर पहुँचते फिर मिलते हैं। इस ब्लॉग को मैं घर जाके एंड करूँगी। बाय बाय। सो गाइज़ मैं घर आ चुकी हूँ और पार्टी बहुत अच्छा रहा, हम लोग बहुत इन्जॉय किए। इतने टाइम बाद नानी घर जाके बहुत अच्छा लगा। और भाभी तो मतलब बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और मेकअप मैंने किया था गाइस उनको रेडी मैंने किया था। और भैया भी अच्छे ही लग रहे थे। और मेरी नानी घर की फैमिली थोड़ी सी अलग है हमारे तरफ से, मतलब हम लोग ओवर फ्री हैं और वो लोग भी, मतलब इसीलिए भैया भाभी का ज़्यादा फ़ोटो मैं क्लिक नहीं कर पाई। और अभी मेरे साथ मेरी दीदी का बड़ा वाला बेटा तुसु मेरे घर आया हुआ है, तो आज वो यहीं पे रहेगा, तो उसके लिए खाना बनाना है। और अभी भी बहुत सारा काम है मुझे, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और आपको हमारे राजस्थानी मारवाड़ी जो भी हमारे में होता है वीडियो, मतलब कि हमारे में एक शादी के बाद, उनकी शादी एक्चुअली मंदिर में हुई थी, उन्होंने लव मैरिज किया उन दोनों ने, तो उनका मतलब ऐसा शादी वाला कुछ रिचुअल्स नहीं हुआ था। तो वो हमारे में एक रस्म होता है चूड़ा पहनाने का, मतलब चूड़ी पहनाने का, तो वो रस्म हम करने के लिए गए थे।
तो भाभी को आज चूड़ा पहनाया गया। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको हमारा मारवाड़ी कल्चर कैसा लगा। हमारे मारवाड़ी में जो चूड़ा पहनाया जाता है, सिरगुत्थी होती है, फिर उसके बाद बहुत सारे रस्म होते हैं, मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ है। तो आप मेरा वीडियो देखिए और बताइए कैसा रहा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री श्याम।